वेलकम दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डिजिटल रुपी के बारे में, यानी कि डिजिटल करेंसी के बारे में। पिछले कुछ दिनों में लगभग 3-4 बैंकों में डिजिटल करेंसी का लेन देन यानी कि पायलट प्रोग्राम चालू कर दिया गया था। जैसे कि यस बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक में डिजिटल रुपये के थ्रू, डिजिटल करेंसी के थ्रू लेन देन के लिए एक पायलट प्रोग्राम चलाया गया था। वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या होता है, आने वाले दिनों में हम इससे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सभी बैंकों में मिलना शुरू हो गया है। तो अभी HDFC बैंक में भी आ चुका है। अगर आप HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो अब आप डिजिटल करेंसी यानी कि ई-रुपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल के दिन में HDFC बैंक की तरफ से एक अपडेट आया है कि HDFC बैंक का डिजिटल ई-रुपये डिजिटल करेंसी का ऐप वॉलेट लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, वो नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पायलट प्रोग्राम में सभी को दिया जा रहा है और ये कुछ ही कस्टमर और लिमिटेड सिटी में ही अवेलेबल कराया जा रहा है। तो इसीलिए ये सभी सिटी में अवेलेबल नहीं है। हालांकि HDFC बैंक में भी आपको ई-रुपीस डिजिटल करेंसी का वॉलेट देखने को मिल गया है और अब बहुत ही जल्द सभी स्टेट में, सभी शहरों में ये लागू हो जाएगा। भारत में लगभग 40 से भी ज़्यादा बैंक है। लगभग सभी बैंकों में ये डिजिटल रुपीस का लेन देन चालू हो जाएगा। ये एक सभी बैंकों का एक वॉलेट होगा, ऐप होगा, जो कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे, और उससे आप करेंसी उसमें लोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा और जहाँ पे भी आपको भेजना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप बिना इंटरनेट के करेंसी को लोड कर पाएंगे और किसी को भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल जो है कुछ जो प्राइवेट बैंक है, जो बड़े बड़े सेक्टर की बैंक है, वो कुछ कस्टमर को यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है और कुछ जो बड़े शहर है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, गुजरात, ऐसे शहर में एक पायलट प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिससे ई-रुपी डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। तो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट है। एक बेनिफिट तो ये है कि गवर्नमेंट को कैश प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप की मदद से या फिर सभी बैंकों से लिंक होगा। तो उससे कोई भी पर्सन बैंक से कैश को लोड कर सकता है, कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले दिनों में लगभग 2 से 3 सालों में अब पूरी तरह से ये डिजिटल करेंसी CBDC को एक्टिव कर दिया जाएगा, सभी स्टेट में अवेलेबल होगा। दोस्तों, हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से UPI का मेथड हमारे पास था और UPI के थ्रू हम पैसे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो ये डिजिटल करेंसी या फिर जो ई-रुपी है वो क्यों लाना पड़ा? तो इसके 2 कारण थे। सबसे पहला तो देखिए, UPI में काफ़ी सारे मिस्टेक्स होते हैं और UPI को बनाने के लिए एक नॉर्मल कस्टमर को उसके लिए चाहिए डेबिट कार्ड और सारा बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए नॉर्मल। एक किसी को भी UPI पिन जनरेट करना है या फिर UPI के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। अब आधार कार्ड के थ्रू भी आ चुका है, लेकिन ये अभी सभी बैंकों में नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास डेबिट कार्ड नहीं होता है। तो ऐसे में अगर उनको पैसे ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए क्या उपाय है? तो अगर उनके पास कोई भी डेबिट कार्ड नहीं है तो भी वो बैंक से लिंक कर सकता है आसानी से और वहाँ पर वॉलेट लोड कर सकता है। और ये भी जो भी वॉलेट में पैसे मिलेंगे वो सीधा बैंक के थ्रू दिया जाएगा, ताकि ईजिली उसे ट्रैक किया जाए और जो भी चाहे उस इंसान कहीं पे भी पेमेंट कर सकता है। तो CBDC का आने वाले दिनों में काफ़ी सारे बेनिफिट भी होगा और आगे क्या क्या बेनिफिट होगा वो सारा कुछ अभी देखने को मिलेगा। बाकी ये सभी शहरों में अभी चालू नहीं हुआ है, अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ पायलट प्रोग्राम के तहत ही चलाया जा रहा है और कुछ सिटी में मिल रहे हैं, कुछ सिटी में भी ऐप को अवेलेबल किया गया है। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर को दिया जा रहा है और धीरे धीरे HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और बाकी जितने भी बैंक है। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।